दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं कलयुग के डॉक्टर। कलयुग के डॉक्टर दूध पीने के भी नुकसान बताने लगे हैं। दूध को घर घर पहुंचाना पड़ता है क्योंकि दूध अच्छा है। शराब को पहुंचाना नहीं पड़ता क्योंकि बुरी है। बुराई के पास लोग खुद चल कर के जाते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दूध ले लो, अच्छाई को पहुंचाना पड़ता है और बुराई तक लोग स्वयं। इसलिए मेरी मां, कलयुग में, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, सब उल्टा है। यहाँ सीधा नहीं है कुछ। यहाँ सीधी बात बोलो तो बुराई लग जाती है और टेढ़ी बात अर्थात गलत बात लोग सही मानते। हम समझाएं सही बात कि बेटा मन लगा के पढ़ो, शराब ना पियो, अच्छे से रहो, कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, तो लोग हम लोगों को ढोंगी पाखंडी कहने लग जाते। अरे आप तो पाखंडी हैं। सही बात करो तो पाखंडी। और जो बॉलीवुड खुलेआम कोई भी ऐसी मूवी बताओ, एक बात बताओ, क्रिश्चियन लोग गांव गांव में जाके हिंदुओं को धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कितने हिंदू ऐसे हैं जो गए हुए हिंदुओं को वापस लाने की मुहिम छेड़। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बना दो। आओ, आपके पति बुला रहे होंगे, पुत्र आपका याद कर रहा हो, जाओ वापस। पहले भगवान गोपियों को बुलाते हैं और जब आती हैं तो क्या कहते हैं? वापस जाओ जाओ जाओ। क्यों? मानो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं तो कि मेरे पास आ तो गई हैं, पर क्या संसार की इच्छाएं इनके भीतर हैं कि पूर्ण रूप से मेरी होकर के होना चाहती हैं ये। जब गोपियों से कहा कि जाओ, गोपियां नहीं गईं, तब भगवान ने उनसे कहा, देखो देवी, पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी, कई बार आदमी बोलता है पत्नी काली है। धर्म को जानने और मानने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है कि धर्म ही वेश है मेरी मां। धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? धर्म। राम का कानून धर्म है। राम धर्म से चले और रावण अधर्म से चला, मन माना। रावण का अपना कानून है, मन माना, जो मिलेगा चुरा ले आएगा, जो स्त्री अच्छी लगेगी वो कोई भी हो चुरा के ले आएगा। और जब धर्म से आप हट जाते हैं तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सर्वनाश के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां,
धर्म से चलना चाहिए। सही है गलत है? भारत की मूल जो बात है वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। इसलिए साहब अपने बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाइएगा। जो धर्म से चलेगा वो संविधान को फॉलो कर लेगा, और जो संविधान से चलेगा ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े हैं ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग, कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, ये वाली लाइन और भूल गए थे भैया। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ ये कौन लोग? ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो हाँ। 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई बह गई, सड़क बह गई। अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संविधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो। और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना। गोपियां भगवान के पास आई, गोपियों को भगवान धर्म पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? धर्म।
पति की सेवा करना, जाओ सखियो अपने अपने घर, पति की सेवा करना धर्म है। पत्नी का आदर करना धर्म है। पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, शादी के पहले सब चेक करो, खूब बढ़िया से देखो, परिवार को चेक करो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका रहन सहन, खान पान देखो। शादी के पहले पूरी ठीक ठीक चेकिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में ये ना हो कि बेटी का जीवन खराब कर दो आप, जल्दबाजी के चक्कर में। क्यों जी? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चला कि ये तो पराई औरत के चक्कर में है। अब फिर हो गया। शादी के बाद ये ना पता चले कि भाई शादी के पहले किसी और के चक्कर में है, शादी के बाद अपने वाले को ले गई घुमाने, हनीमून के बहाने ले जाके खाई में फेंक के आई और उसके संग इलू इलू चालू हो गया। अपने वाले को निपटा दिया महीने भर में। ऐसा भी तो देखने में आया है। फिर इसलिए खूब पड़ताल बढ़िया सी। और लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर है, आपके बेटे का किसी और के साथ चक्कर है, तो आप अपनी बेटी को समझा दो ठीक ठीक। उसकी जोर जबरदस्ती से विवाह ना कराना, क्योंकि वो अपना तो जीवन बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उसको मारेगी या मारेगा दूसरे के चक्कर में। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक बार अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि ये हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा आया। रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलके मार डाला और मार के शरीर के टुकड़े उकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का, तो वो हाथ मिल गया। यहाँ से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई ये इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है, पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है, और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन देखो क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के। तो ये कभी ना हो, इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में समर्पित रहना चाहिए। इस तरह के अपराध अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, इस तरह के अपराध अब भारत में। और ये अपराध बढ़ते बढ़ते कहीं आपके घर ना पहुंच जाए, कहीं आपके आसपास ना पहुंच जाए, इस बात की चिंता आपको करनी चाहिए। कहीं ये अपराध का शिकार इस प्रकार कहीं ये घटना आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ ना घटे, इसके लिए आपको संस्कार पर जोर, धर्म पर जोर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देख सकता है? या स्त्री क्या पराये मर्द की ओर देख सकती है? जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, धर्म पर चलते हैं। धर्म पर आप चलोगे तो आप अपराधी ही नहीं बनोगे, लोग पर लोग दोनों सवार लोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धर्म खुशियां देता है, धर्म से व्यक्ति खुशहाल होता है। इसलिए मेरी मां, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही वाक्य सिरोधार्य करना चाहिए। सारी गोपियों को भगवान ने कहा पति के पास जाओ। पति, मैया आप लोग अपने अपने पति की सेवा करती हो? आप पति कौन, सच बताओ। अच्छा आपका ब्याह हो गया? पत्नी आपकी कौन?
क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या ज्ञानी? पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं है? जीवन साथी, जीवनसाथी.com। पत्नी कहां आपकी? आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति और इससे ज्यादा नहीं है? दोस्त और इससे ज्यादा नहीं? वैसे आप ठीक हो, ये भी तो कुछ नहीं मानते आपको। अब ये कहें कि मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और ये कुछ नहीं मान रहे हैं। पत्नी को नारायणी समझना चाहिए। नारायण का ही एक अंश है नारायणी। जैसे पत्नी के लिए पति भगवान है, ऐसे पति के लिए पत्नी भी भगवान सम होना चाहिए। भगवान नारायण, तुम नारायण से ज्यादा प्रसन्न यदि नारी पूरी धरती पर कहीं की है तो सनातन धर्म की स्त्रियां सबसे अधिक प्रसन्न है, खुश नसीब हैं, क्योंकि यहाँ नारियों को भी पत्नी व्रता पति मिला है। आपको जो पति मिला है ना, यदि धर्म को जानता है तो वो केवल आपका है। लेकिन अमेरिका की स्त्रियां नहीं कह सकती कि ये पति केवल मेरा है। बोलो हाँ। यहां की स्त्री कह सकती है कि ये स्त्री, यहां का पुरुष कह सकता है ये पत्नी मेरी है। बोलो हाँ। और जो आज आपकी है वो 10 साल बाद भी आपकी रहेगी, 50 साल बाद भी आपकी रहेगी। जो पति आज आपका है वो 50 साल बाद, यदि धर्म को जानता है तो। और यदि आजकल का सेटअप बाहर वाला, अमेरिका लंदन वाला यदि दिमाग में घुस गया कचरा, तो देखो वहां कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि ये पुरुष मेरा है। हाँ, साल 2 साल तक तेरा है, इसके बाद टाटा बाय बाय। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि विश्वास यदि रिश्तों में कहीं है तो सनातन धर्म के रिश्तों में विश्वास है। ये लोग हैं जिसे पकड़ते हैं तो निभाते हैं सारी जिंदगी। हमारे यहां तो पत्नी का पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जी लेती है, पर सपने में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया में ऐसे संस्कार कहीं हो तो आप मुझे ढूंढ के जरूर बताइएगा। क्यों मैया सही है? ये भारत की सनातन की खूबसूरती है मेरी माँ। सनातन में क्या है बताना दुनिया वालों को। ये खूबसूरती है सनातन में, जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़ गए। राम, सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम सोने की लंका में रहने वाले रावण से लड़ गए। किसके लिए? पत्नी के स्वाभिमान के लिए। पत्नी के, जोर से, पत्नी के स्वाभिमान। मेरी पत्नी को इसने चुराया है, सर्वनाश कर दिया उस रावण का जिसने पत्नी का स्पर्श किया। मेरी पत्नी का अर्थात सीता मैया का सर्वनाश कर दिया। ये नारी के सम्मान के लिए रामायण लिखी गई। रामायण एक्चुअल में सच बताओ, रामायण क्यों लिखी गई? राम की महानता में रामायण लिखी गई या नारी के लिए रामायण लिखी गई? हाँ, सीता मां का हरण ना होता तो रामायण ना होती। मां के गर्भ में गए। जब आपका गर्भ पवित्र होगा, आप पवित्र विचारों वाली होंगी ना मेरी मां, चरित्र से पवित्र होंगी, विचारों से पवित्र होंगी, तब आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त ठहरेगा। क्योंकि इस धरती पर किसी को आना हो, भगवान भी किसी को भेजना चाहें तो भेजेंगे तो स्त्री के माध्यम से ही ना, क्योंकि गर्भ तो माँ के पास ही है। 9 महीना तो तुम ही जगह दोगी ना। यदि तुम ही रास्ता भटक गई ना मेरी माँ,
तो तुम्हारी कोख से फिर कोई भक्त कहां जन्म लेगा। इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए मेरी माँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो मारो धर्म निभा दी। अच्छा एक बात बताओ, जो स्त्री, जो पुरुष विवाह के पहले 3-4 जगह चला जाए किसी स्त्री पुरुष के लिए, चुनड़ी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो। इसलिए पति लोग मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग कभी भर देते हो बीच बीच में कि नहीं है? दादाजी आप, पत्नी कहाँ आपकी, कहाँ? ये तो आप भी कभी मैया को सजाया करो, श्रृंगार किया करो, मांग भर दिया करो, हैं? हैं? शौक नहीं है? नहीं मेरी माँ, मांग भरने का शौक नहीं है? मांग भरने का शौक नहीं है? हैं? पति भरेंगे आवाज से, रोज ये लगाया करेंगे मांग में सिंदूर, क्यों? फिर पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? फिर कभी मांग भर दो, कभी श्रृंगार। राम जी सजा रहे हैं सीता मैया को, बालों में फूल लगा रहे हैं, फूलों की माला। राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये पति पत्नी का सुख है, पति पत्नी दोनों खुश रहा करिए। और पत्नियां तब ज्यादा खुश रहती हैं जब उनका पति उनका ज्यादा ख्याल रखता है। तो आप ज्यादा ख्याल रखो। लाओ मांग में भर दूं, क्यों दर्द पालती हो आंच में, है ना? तो पति और पत्नी का ये प्रेम भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए भगवान भी प्रेम से रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण प्रेम से टुकुर टुकुर लक्ष्मी जी को देखते रहते हैं। रुक्मणी जी के संग भगवान कृष्ण हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हैं। तो गृहस्थ का आनंद हमारे भगवान ले रहे हैं। पर यही सनातन की बात है कि आप गृहस्थ में रह के पति पत्नी भगवान का चिंतन करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्यों? मैया आपके पति कहाँ गए? अब आप रोज भरोगे मांग और रोज इनको 2 आई लव यू देना। 2 आई लव यू, एक सवेरे एक शाम को आई लव यू। मैया देखो, मैया बार कह रही तू भी बोल आई लव यू। बस जीवन में प्यार हो। और पुरुषों को आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को? हाँ आप चलो आप बताओ। हैं? आई लव यू आप नहीं, पत्नी बोलेगी आपको आई लव यू। आप क्या बोलेंगे? आप बोला करो क्या खूब लगती हो।